We need to understand, and this is a common phenomenon nowadays. Lethargy, lack of energy, not wanting to do something, the body is unable to do something, or there is lack of happiness within human being. So this can be actually correlated with the lack of energy. Why it is happening? क्यों ऐसा हो रहा है? So I'll give you a little pathway or a story of why this is happening and how we can come out of it. Now in allopathic parlance, एलोपैथी के जगत में इसको अलग अलग तरीके से जाना जाता है. हाँ, कुछ जगह पे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ कहते हैं, कुछ जगह पे इसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, टाइप 2 डायबिटीज. देन व्हाट एल्स? और किसी जगह पे क्या कहा जाता है? हाइपर इंसुलिनीमिया. फिर और जगह पे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हायर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स इन द ब्लड. ऐसा बहुत बोला तो जाता है मगर सॉल्यूशन तो कहीं नहीं है. तो मैं आपको थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग समझदार हैं, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी हमको मिल सकता है, जो सीरियस है, जो सच में इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं. अच्छा, नंबर ऑफ केसेस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक चीज स्टडी किया गया यूके में, एक थोड़ा सा स्टडी. देखिए अभी भी जितनी स्टडीज हुई हैं वो काफी नहीं है, अभी बहुत स्टडीज होनी है. एक स्टडी कहती है, रिसेंट की स्टडी कहती है कि कार्डियक मेटाबॉलिक हेल्थ लोगों का, ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत गिर गया है पिछले 50 सालों में. इसका मतलब क्या है, यही मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं. जब भी बॉडी के अंदर रिस्क होता है, ध्यान से सुनिए, बॉडी के अंदर अगर आप रिस्क बढ़ा देंगे तो बॉडी उस रिस्क को कम करने के लिए सारी चीजें करेगा. ठीक है, हमारा बॉडी एक जिंदा, लाइव, लिविंग और रेस्पॉन्सिव एंटिटी है, रिस्पॉन्ड करता है. तो आपका शरीर रिस्क, अगर आपके केवल शरीर की बात, अंदर की बात कर, अगर आप रिस्क, कैसे रिस्क क्रिएट करेंगे? इस बॉडी के अंदर फूड के अलावा कुछ भी डालेंगे तो रिस्क हो जाएगा. इसका डिजाइन ऐसा है. भोजन के अलावा कुछ भी डालेंगे तो उसके अंदर रिस्क आ जाएगा. तो आपने कितनी चीजें डाली भोजन के अलावा, अपने नेचुरल फूड के अलावा? बचपन से आप कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं शरीर के अंदर. वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के नाम पर कितने केमिकल्स डाले जा रहे हैं आपके शरीर में. दर्द की दवाई तो आप पूछे ही मत, हर एक के घर में रेडी अवेलेबल है. कुछ भी दर्द हो तो दर्द की दवाई खा लो. तो आप जब केमिकल डालते हैं शरीर के अंदर तो ये रिस्क में आ जाए, क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन नहीं है केमिकल के. अब रिस्क में आएगा, अगर सपोज कीजिए आपके यहां पे एक न्यूज आ जाती है कि शहर में एक मर्डरर आ गया है, तो क्या आप घर में किसी को भी अलाउ करेंगे? दरवाजा खुला रखेंगे? नहीं रखेंगे ना. तो बहुत चूजी हो जाएंगे ना आप, किसको आने देना है. आपकी सोसाइटी चूजी हो जाएगी ना, किसको आने देना. कैमरा लगा देगी, है कि नहीं है. जब रिस्क हो जाता है तो आपका सेल, आपका टिश्यू, आपके अंदर जो ऑर्गन के सेल हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, ये सब चीजें अपने दरवाजे को, सेमी परमेबल दरवाजा होता है, उसको और थोड़ा बंद करते हैं. खतरा आ गया ना तो कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा देखभाल करके आएंगे. वो बंद कैसे करते हैं? वो बंद हमेशा लिपोप्रोटीन से करते हैं. लिपोप्रोटीन, या इसको आम भाषा में क्या बोले, फैट से करते हैं. फैट अगर जम जाए आपके चाय की छन्नी में, घी जम जाए तो छानेगा नहीं ना. तो ऐसे ही हमारा सेल इस परमेबिलिटी को कम कैसे करेगा? हमेशा फैट डिपॉजिट करके करेगा. उसको हम इंटरनल फैट कहते हैं. वो आपके शरीर पे नहीं दिखाई देगा. एक एक्सटर्नल फैट होता है जो आपके शरीर पे दिखाई देता है. एक्सटर्नल फैट इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि इंटरनल फैट खतरनाक होता है. ध्यान से सुनिए, ये सब आप समझ सकते हैं. अब फैट, अगर लिपोप्रोटीन अगर उसको डिपॉजिट करना है तो उसको फैट क्रिएट, बनाना ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अपने शरीर में, आपका शरीर
आपको मालूम है खुद का फैट बनाता, आप जो खाते हैं वो फैट डायरेक्टली लेता नहीं, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कह रहे हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, ये आपका शरीर खुद बनाता है। 90% कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपका शरीर बनाता है, आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, तो वो बनाना ज्यादा शुरू होगा तो आपके बॉडी में क्या दिखेगा? कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया जी, ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया जी, और क्या दिखेगा? अगर अगर आप अपने ब्लड में देखेंगे तो कोर्टिसोल के साथ में ग्लूकोज का मिक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ गया, और क्या देखेंगे? फैटी लिवर हो गया, हो रहा है ना, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर आज बढ़ रहा है आजकल। तो ये गलत नहीं है, ये शरीर आपको बचाने के लिए कर रहा है, मगर इसी को हम गलत मानने लग गए। शरीर कुछ भी करेगा तो उसको हम गलत कहते हैं ना। फीवर करेगा तो हम फीवर फट से डाउन कर देंगे ना, पैरासिटामोल खा के। फीवर करके ही हमारा शरीर कोरोना को मारता है, वायरस को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। आपको इन्फेक्शन होता है तो फीवर होता है ना, मगर आप फीवर कम कर देते हो। उल्टी करेगा शरीर, आप उल्टी बंद कर दोगे। दस्त करेगा, आप दस्त बंद कर दोगे। दर्द कराएगा शरीर ताकि आपका उसका जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म हाई हो, इम्यूनिटी हाई हो, आपके बॉडी के अंदर ऐसी चीजें रिलीज हो जो कि कोई प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। मगर आप दर्द काट दोगे, दर्द की दवाई खा के दर्द काट दोगे, तो हमने तो शरीर को क्रिमिनल बना दिया ना। फैट अगर बढ़ा रहा है शरीर, फैटी लिवर कर दे तो गलत कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है तो गलत कर रहा है कि नहीं? तो अगर आपके इंटरनल फैट बढ़ रहा है, परमिएबिलिटी कम कर रहा है, अब मुझे बताइए आपके शरीर में जो इंसुलिन होगा जो ग्लूकोज को ले जाता है, उसकी भी सेल के अंदर जाने की इजाजत कम हो जाएगी, एंट्री कम हो जाएगा। तो ब्लड में क्या दिखाई देगा? ग्लूकोज और इंसुलिन ज्यादा दिखाई देगा। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। अगर उस लेवल पे भी नहीं है तो हर एक ह्यूमन के बीइंग के अंदर तो हो ही रहा है ना भाई। आप एलोपैथी ने एक लेवल बता दिया, इसके ऊपर जाने पे मतलब उसको डायबिटीज बोलेंगे, मगर ये तो सबके अंदर ऑलरेडी हो रहा है। परमिएबिलिटी तो कम हो ही गई है, कल जाके डायबिटीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा किसी को। ठीक है, जब रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म बढ़ता है, जब रिस्क से बचा रहा है, जब खतरा है आपके घर में, तो आप खाना पीना भी छोड़ देते हैं, भूख भी नहीं लगती, मालूम है ना। जब बॉडी के अंदर रिस्क है तो आपको क्या लगता है? बॉडी जो अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, अपना किचन चला रहा होगा, बॉडी भी तो किचन बंद कर देगा। आपके घर में बहुत इंसिडेंट्स कुछ हो जाए किसी के भी घर में तो किचन बंद होता है सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म लो आ जाएगा। इसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जो आपके थायराइड हार्मोन्स हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेटाबॉलिज्म तो वीक होगा तो थायराइड को कम करके एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। यानी रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है? आपके किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो अपने हार्मोन्स रिलीज करके रिस्क कम करने की कोशिश करता है। ऐसे में थायराइड नीचे आना ही पड़ेगा। जब लड़ाई होगी वॉर कंट्री में तो प्रेसिडेंट ऊपर होगा, प्राइम मिनिस्टर का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। और जब पीस का टाइम होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऊपर होता है, प्रेसिडेंट नीचे होता है। ऐसा ही होता है ना, हमारे देश में भी ऐसा ही होता है, आपके बॉडी में भी ऐसा ही होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म देखिए कितना बढ़ रहा है। डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस या ऐसे कीजिए पीसीओडी के केसेस, इंटरनल फैट ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ गया। क्यों? रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका है वो बॉडी का। आप रिस्क कम कर दीजिए, इंटरनल फैट कम हो जाए। दूसरी बात, एक्सटर्नल फैट के लिए तो, बाहर के फैट के लिए तो आप थोड़ा सा रेजिस्टेंट कोई काम करें, बॉडी जिसपे जोर लगा के काम करेंगे तो एक्सटर्नल फैट कम हो जाता है, मगर जोर लगाने से इंटरनल फैट तो कम नहीं होता। बाहर का फैट कम दिखाई देगा, लेकिन वो जैसे एक्सरसाइज छोड़ देंगे फिर बढ़ जाएगा। वो एक्सरसाइज करके आपकी सेल की परमेबिलिटी तो ठीक नहीं होती, डायबिटीज तो ठीक नहीं होता, किसी का हुआ ही नहीं अभी तक। थायराइड तो ठीक नहीं होता क्योंकि वो इंटरनल फैट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कैसे करें?
क्या कुंभक के अलावा कोई और ऑप्शन है? अब जब सांस रोकते हैं एक टाइम पीरियड तक अंदर एक पैटर्न में रोकते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज हुआ ना। तो क्या देखते हैं हम, डायबिटीज के लोगों का डायबिटीज ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। ये हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सेल की श्लेष्म शुद्धि, जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है आपका, उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि अगर इंटरनल मेटाबॉलिज्म को आप ठीक कर देंगे, आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके अंदर एनर्जी हाई होगी तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। तो ये रिहैबिलिटेशन है। आप ऑपरेशन के थ्रू गुजरे या आप एक बीमारी से निकले, तो आपको श्लेष्म शुद्धि करना पड़ेगा ना, ताकि आप इंटरनल मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, एनर्जी हाई होगा, रिकवरी फास्ट होगी। रिस्क कम करेंगे तो रिकवरी फास्ट, रिस्क रहेगा बॉडी के अंदर तो आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती। इसीलिए दवाई से कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं होती। दवाई खा के कोई भी डायबिटीज से निकला नहीं है, कोई भी थायराइड से निकला नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से निकला नहीं है। आप गिनते जाइए, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर से निकला नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आप ब्लड प्रेशर जबरदस्ती कम कर देते हो, दैट इज मैनेजमेंट। वो आप बीमारी को ठीक नहीं कर रहे। तो श्लेष्म शुद्धि वो तरीका है जिससे आप इंटरनल फैट को कम करते हैं, इंटरनल फैट को यूटिलाइज करते हैं, सेल की परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इससे आपकी एनर्जी बहुत हाई होने लग जाएगी। जैसे ही कुंभक करना शुरू करेंगे, एक चीज आप देखेंगे कि सभी 100% लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि मेरी एनर्जी हाई हो गई, क्योंकि हमने वो परमेबिलिटी बढ़ा दी, हमने मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया। और अगर कुंभक एक समय तक आप करते रहे तो आप मोटे हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। मेरा एग्जांपल है, मैं 106 107 किलो का हुआ करता था। आपकी एंटी एजिंग भी होगी। हाँ, देखिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक डिजीज से सफर कर, सपोज कीजिए किसी ने बोला कि हार्ट डिजीज का मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, हार्ट और ब्लड प्रेशर, तो कम से कम आपको 6 महीने बहुत बहुत कमिटेडली प्रैक्टिस करना है उस प्रोग्राम का, तभी आप प्रोग्राम शिफ्ट कर सकते हैं। वंस यू प्रैक्टिस दैट customized module for at least 6 months, then you can think of doing some other program. उससे पहले आप just do that practice. प्रोग्राम तो कभी भी कर सकते हैं। First get benefited by that and then we can move on to another level. ठीक है? तो छोटी सी आपके शरीर के बारे में बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे ऐसे शब्द, ग्रीको रोमन वर्ड को देख के घबराइए नहीं। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है। लाखों सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पिछले 50 साल 100 साल ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो कहां पे काम करना है वो हमको मालूम होना चाहिए।